सच्ची प्रार्थना की शक्ति। एक कहानी। एक गांव के थोड़ी दूर एक तालाब था। तालाब बहुत ही गहरा था जो कि हमेशा पानी से भरा रहता था, जिसके चलते उस तालाब में रंग बेरंग मछलियां और अनेक जीव रहते थे। मछलियां देखने में बहुत सुंदर लगती थी, जिसके चलते गांव वाले उन मछलियों को कभी नहीं मारते थे और गांव के लोग उन मछलियों को आटे की गोलियां भी खिलाते थे, जिस कारण से उस तालाब की मछलियां, मेढक जैसे जीव बड़े शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार की बात है, भयंकर सूखे के कारण बारिश नहीं हुई, जिसके कारण तालाब का पानी तेजी से सूखने लगा था, जिस कारण से उस तालाब के आसपास रहने वाले जंतु वहां से दूर जाने लगे थे, जिसके कारण मछलियां अब चिंतित होने लगी थी। दिन प्रतिदिन पानी तेजी से सूखता ही जा रहा था और कड़ी धूप के कारण बचा पानी भी गर्म होने लगा था, जिस कारण से उस तालाब के मेढक और मछलियां बहुत ही व्याकुल हो गए। सूखे के कारण अब तालाब के आसपास एकदम वीरान सा हो गया। सभी पक्षी दूर चले जा रहे थे और धीरे धीरे सारे मेढक भी वहां से जाने लगे, लेकिन बेचारी मछलियां, वह पानी के बिना कहीं तैर ही नहीं सकती, तो दूर जाने का कोई सवाल ही नहीं था। अब वह बेचारी मछलियां करे तो क्या करे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तालाब में एक ऐसा मेढक भी था जो वह कहीं नहीं गया, जिसे देखकर मछलियों ने कहा, अरे भाई, आप तो यहाँ से जा सकते हैं और अपनी जान भी ऐसे बचा सकते हैं। इस पर मेढक ने कहा, मुझे ये अपनी जन्मभूमि बहुत ही प्यारी है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। मैंने इसी तालाब में जन्म लिया है और इसी में पलकर बड़ा हुआ हूँ। हर सुख दुख में आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, तो भला इस दुहक की घड़ी में आप लोगों की छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। इस पर मछलियों ने कहा कि हम तो मजबूर हैं, हम सब आपकी तरह फुदक फुदक कहीं जा भी नहीं सकते हैं और ना ही पक्षियों की तरह उड़कर अपना जान बचा सकते हैं, लेकिन तुम तो कहीं भी जा सकते हो और अपनी जान भी बचा सकते हैं। इस पर मेढक ने कहा कि भला मैं तुम लोगों का साथ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। सब दिन बराबर नहीं होते हैं, हर दुहक के दिन के बाद सुख के दिन जरूर आते हैं, इसलिए हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। ईश्वर दयालु है, जो सबकी सुनता है और सब पर दया भी करता है, और यदि सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करे तो ईश्वर हम सबकी फरियाद जरूर सुनेगा। इसलिए आज शाम को हम सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी भी सुनेगा। और मेढक के कहे अनुसार सभी मछलियां शाम को ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और सबके मन में यह अटूट विश्वास था कि ईश्वर उनकी जरूर सुनेगा। और यह सब घटना उसी गांव के लड़के ने देखा तो वह सारी बात अपने गांव वालों को बताया कि कैसे इस धरती के छोटे से छोटे जीव भी ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं और हर जीव को अपने मातृभूमि से प्यार होता है, जबकि हम सभी अपने छोटे से छोटे स्वार्थ के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसलिए हमें भी उन मछलियों की तरह ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद गांव के सभी लोगों ने मिलकर सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना किया और फिर ईश्वर की दया से रात होते होते आकाश बादल से घिर आए और फिर बहुत जोरों से खूब बारिश हुआ और वह तालाब सहित चारों तरफ पानी ही पानी भर गया, जिसके बाद एक बार फिर से चारों तरफ खुशहाली आ गई।